Students, in continuation of earlier lecture, now we will start the solving the question of your third question of x की पावर x और फिर इसकी पावर x। तो यहाँ पर देखो, ये आपका क्वेश्चन दे रखा है। दिस इज योर थर्ड पार्ट ऑफ योर क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में आपके पास क्या है स्टूडेंट, यहाँ पर आप सबसे पहले जैसे वो आपको बताया था उसी मेथड से आपको चलना है। y इजकल टू एक्स की पावर x और फिर उसकी पावर x। तो यहाँ पर आप सबसे पहले क्या करेंगे स्टूडेंट, टेकिंग लॉग बोथ साइड। आप ये वही मेथड है, आप इसमें कंफ्यूज नहीं होना। टेकिंग लॉग बोथ साइड। तो जैसे यहाँ पर आप सबसे पहले इसको लिखोगे log y, इसको लिखोगे log x की पावर x की पावर x। ये ध्यान रखना है आप, इस x की पावर ये दोनों हैं, तो इन दोनों को आप यहाँ आ जाएगा और यहाँ पर आ जाएगा log of x। ठीक है, तो अब इसका डेरिवेटिव करोगे तो यहाँ पर लिखेंगे डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x। तो यहाँ पर जब इसका डेरिवेटिव करोगे 1/y और यहाँ पर हो जाएगा स्टूडेंट dy/dx इजिकल टू। अब ध्यान देना यहाँ पर सबसे पहले x की पावर 1/x का डेरिवेटिव ऐसे कैसा, और log x का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 1/x। ठीक है, प्लस अब यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा स्टूडेंट, यहाँ पर log x ऐसे कैसा रहेगा और d/dx ऑफ x की पावर x। ठीक है, तो यहाँ पर अब आपका 1/y dy/dx और इज इक्वल टू एक्स की पावर x इंटू में 1/x। ठीक है, तो अब यहाँ पर एक चीज़ का आपने ध्यान रखना स्टूडेंट, तो यहाँ पर log x और log x आ गया। अब इसका डेरिवेटिव आपने अलग से, जैसे अब आप इसका डेरिवेटिव करोगे तो लेट यहाँ पर मान लोगे इसका डेरिवेटिव निकालने के लिए आप मान लो तो यहाँ पर d/dx, चलो मैं अब तो ये लिख देता हूँ d/dx ऑफ x की पावर x। अब यहाँ पर इसका सिर्फ इसका डेरिवेटिव आप ले रहे हैं, मान लिया यहाँ पर आपने अब नाउ अगेन लेट कुछ भी ले लो इसकी जगह, y तो आपने ऊपर मान रखा है, आप ले लो z इजकल टू एक्स की पावर x। ठीक है, तो अब यहाँ पर वही है टेकिंग लॉग बोथ साइड, हम सिर्फ इसका डेरिवेटिव निकाल रहे हैं, इसका डेरिवेटिव। तो इसका डेरिवेटिव निकालने के लिए हम क्या करेंगे, z इजकल टू एक्स की पावर, ये आपने z की मान लिया। अब यहाँ पर हमने निकालना है dz/dx। ठीक है, ये निकालना हमने, ये निकालने का इसका मतलब ये निकालने के लिए हम क्या करेंगे, डायरेक्ट तो निकाल नहीं सकते, तो यहाँ पर log लेंगे। तो हम ले लेंगे टेकिंग log बोथ साइड, टेकिंग log बोथ साइड। तो जब यहाँ पर आप स्टूडेंट इसका log लेंगे तो ये आपके पास क्या हो जाएगा डी यहाँ पर सॉरी यहाँ पर लेंगे log z और यहाँ पर ले लेंगे, वैसे ये याद हो जाना चाहिए आपको log x की पावर x। तो अब यहाँ पर लिखेंगे डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x। तो यहाँ पर log z का जब 1/z और यहाँ पर हो जाएगा dz/dx इजिकल टू x। सबसे पहले इसको आप क्या लिख सकते हैं, x log x, यहाँ लिख लो। अब यहाँ पर इसका x ऐसे कैसा, इसका डेरिवेटिव 1/x प्लस में अब log x ऐसे कैसा, और इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा स्टूडेंट, इसका डेरिवेटिव हो जाएगा 1। तो यहाँ पर x से x कट गया, तो यहाँ पर 1/z dz/dx इज इक्वल टू 1 प्लस में log x आ गया, 1 प्लस में log x। अब z को उधर ले जाओ, dz/dx इज इक्वल टू एक्स की पावर x और 1 प्लस में log x, ये आ गया। अब ये चीज़ याद रखना है, कभी भी अगर आपके पास x की पावर x, अगर इसका आपने डेरिवेटिव निकालना तो इसका x की पावर x 1 प्लस में log x होगा। अब ये जो वैल्यू है, ये वैल्यू x की पावर x की यहाँ पर हम पुट करेंगे, इसकी जगह पुट करेंगे। तो यहाँ पर आ जाएगा 1/y dy/dx इज इक्वल टू, अब यहाँ पर देखो x की पावर x डिवाइड बाई x प्लस में log x, और इसकी जगह रख देंगे हम x की पावर x और यहाँ पर लिख देंगे 1 प्लस में log x। ठीक है, ये चीज़ समझ में आ गई अब आपको, ये log x इंटू में x की पावर x इंटू में log x, ये आ गया। अब यहाँ पर हम लिखेंगे dy/dx इज इक्वल टू, ये जो y अब इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, y आपके पास क्या है, y है आपके पास x की पावर x, ठीक है, इंटू में x की पावर x, यहाँ पर भी x की पावर x है, यहाँ पर भी x की पावर x है। ठीक है, तो अब इसमें से निकाल लिया तो यहाँ पर क्या बच गया, यहाँ पर बच गया आपके पास 1/x, यहाँ पर बच जाएगा स्टूडेंट log x इंटू में 1 प्लस में log x, ये आ गया आपका आंसर। अगर इसको और थोड़ा सा बढ़ा के लिखना है तो और थोड़ा सा कर सकते हैं, x की पावर x इंटू में x की पावर x, और यहाँ पर आप लिख सकते हैं log
एक्स प्लस में log एक्स का स्क्वायर, ब्रैकेट बस इसको खोल दो ब्रैकेट को, प्लस में 1/x, और ये हो गया जी आपका पूरा का पूरा इसका आंसर। तो ये आपने ध्यान देना कि यहाँ पर एक बार फिर आपने इसका डेरिवेटिव निकालना है, और इसका डेरिवेटिव चाहे आप अलग से निकाल लो, चाहे अलग से निकाल के यहाँ पुट कर सकते हैं कि इसका डेरिवेटिव ये होगा। तो ये था आपका ये क्वेश्चन। इसके बाद में आपको स्टूडेंट अगर मान ली ये, तो देखो आपके पास ये था कि भाई x की पावर x और फिर उसकी पावर x। एक क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है आपके पास कि भाई जैसे ये होता है कि भाई y इज इक्वल टू एक्स की पावर x और फिर इसकी पावर x। अब ये यहाँ इस क्वेश्चन में कितना फर्क है, इस क्वेश्चन में x की पावर x है और इस x की पावर x है, तो यहाँ कंफ्यूज नहीं होना है। अब यहाँ क्या दे रखा है, यहाँ पर x की पावर x दे रखा है और इस पूरी ब्रैकेट को लगा के यहाँ x दे रखा है। तो ये क्वेश्चन है आपका फोर्थ क्वेश्चन फर्स्ट का है। तो इसको सबसे पहले ये जो चीज़ है ना, इसको मल्टीपल कर देते हैं। जब इस तरह की बात होती है आपको पता है, जब उसकी पावर होती है तो इसको मल्टीपल कर देते हैं। यहाँ पर लिखेंगे x की पावर और इसका मल्टीपल आपका क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर हो जाएगा। तो इसलिए यहाँ पर अब x इंटू में, यहाँ पर आपने इसमें कंफ्यूज नहीं होना स्टूडेंट, तो यहाँ पर x है x की पावर एक्स स्क्वायर, ठीक है। ये यहाँ पर इसका स्क्वायर हो जाएगा, तो x की पावर एक्स स्क्वायर हो गया, ठीक है। अब इसको करोगे टेकिंग log बोथ साइड, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, log y इज इक्वल टू ये एक्स स्क्वायर आ गया और यहाँ पर आ गया log x। अब तो इसको बहुत इजीली आप कर सकते हो। अब यहाँ पर डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, 1/y dy/dx इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर ऐसे कैसा, इसका डेरिवेटिव हो जाएगा 1/x प्लस में अब log x ऐसे कैसा, इसका डेरिवेटिव हो जाएगा 2x। तो इसको पूरे का आप क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर तो x बच गया, x प्लस में 2x log x, और ये y उधर चला जाएगा, तो dy/dx इज इक्वल टू y क्या है, x इंटू में x और इस पूरे की पावर x, और यहाँ पर लिख दो x प्लस में 2x log x। अगर चाहो तो इसमें से x कॉमन भी निकाल दो यहाँ से, तो यहाँ हो जाएगा x इंटू एक्स की पावर x और इसकी पावर x, और यहाँ पर हो जाएगा 1 प्लस में 2 log x। तो ये आपका आंसर आ जाएगा। तो ये ध्यान देना है आपने, ये अलग टाइप का क्वेश्चन है और ये अलग टाइप का क्वेश्चन है, इसमें और उस पहले वाले क्वेश्चन में कंफ्यूज नहीं होना। तो उसके बाद हम एक दो क्वेश्चन और करते हैं स्टूडेंट। ये देखो क्वेश्चन नंबर 2, अब आपका क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट है। इसमें जो ये क्वेश्चन लिखा स्टूडेंट, ये फर्स्ट पार्ट है आपका। तो इसमें x की पावर x प्लस में x की पावर 1/x है। तो जब ऐसे क्वेश्चन में होते हैं तो बीच में जब साइन आ जाता है, तो ऐसे क्वेश्चन में हम देखो डायरेक्ट लॉगरिथम इसमें नहीं लगा सकते हैं। ऐसे क्वेश्चन को हम दो पार्ट्स में चेंज करते हैं। मैंने पहले भी एक क्वेश्चन कराया था आपको। तो ऐसे क्वेश्चनों को हम दो पार्ट में चेंज करते हैं। दो पार्ट में चेंज करने के लिए हम क्या करते हैं, हम मान लेते हैं कि भाई लेट u इज इक्वल टू एक्स की पावर x एंड v इज इक्वल टू एक्स की पावर 1/x। अब देखो मान लिया ये क्वेश्चन आपने ले लिया, y इज इक्वल टू एक्स की पावर x प्लस में x की पावर 1/x, और यहाँ पर आपने अब यहाँ पर ये वैल्यू पुट कर दी, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं u प्लस में v। अगर इसका हम डेरिवेटिव करते हैं विद रिस्पेक्ट टू x, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा dy/dx, और यहाँ पर हो जाएगा du/dx, और इसका हो जाएगा प्लस में dv/dx। तो हमने निकालना यही है dy/dx। तो अब हम क्या करेंगे, इसके यहाँ से du/dx निकालेंगे और यहाँ से dv/dx निकालेंगे, और ये निकालने का तरीका अब आपको पता है, पहले क्वेश्चन आपने किए ही थे ऐसे। अब यहाँ पर क्या करेंगे, क्योंकि ये पावर की पावर दे रखी है, x की पावर 1/x है, इसकी पावर 1/x है, तो हम क्या